हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं बात करूंगा हड़ताल तीज के व्रत के बारे में। इस वर्ष 2024 में हड़ताल तीज का कब है, हड़ताल तीज का व्रत कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, किस तारीख किया जाएगा और हड़ताल तीज का पूजन का शुभ मुहूर्त, शुभ समय क्या है, हड़ताल तीज का नियम क्या है, विधान क्या है। जो हमारी बहनें जिनका नया नया विवाह हुआ है, जिन्हें नया व्रत उठाना है, उन्हें व्रत कहाँ से उठाना चाहिए, तीज कहाँ की चाहिए, मायके की तीज चाहिए या ससुराल की तीज चाहिए। जो नया व्रत कर रही हैं उनका विधान थोड़ा अलग होता है, थोड़ा उनका नियम अलग होता है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो मिल जाएगी। यह वीडियो देखने के बाद में आपकी मन की सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी, इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब वीडियो पूरा देखिए, समझिए। अगर कोई जानकारी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। हड़ताल तीज का व्रत भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष, हिंदी में कहें तो भादव माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि में नक्षत्र हस्तयुक्त होना चाहिए और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। माता पार्वती जी ने यही हड़ताल तीज का पूजन करके भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त किया था। यह बहुत ही कठिन व्रत है, बहुत ही कठिन व्रतों में एक व्रत माना जाता है जो 24 घंटे का व्रत होता है। निराहार निराजल रहकर यह व्रत किया जाता है। यह व्रत कुंवारी कन्याएं अपने उत्तम पति प्राप्ति के लिए, सुयोग वर प्राप्ति के लिए करती हैं। जो सुहागिन महिलाएं हैं वह अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति के उज्जवल भविष्य कामना के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। इस दिन हड़ताल तीज हो, उस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए और गंगा जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जल में गंगा जल डालकर, किसी बाल्टी में, किसी टब में, किसी पात्र में आप स्नान करती हैं, पहले थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, फिर पानी से भर लीजिए, उससे स्नान करिए। ये आपका गंगा जल माना जाएगा। तो गंगा जल से स्नान करके स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करके अपने पूजा घर में, अपने पूजा मंदिर में विराजमान हो जाइए। जैसे आप नित्य पूजा करती हैं अपने घर में, दैनिक पूजा करती हैं, वैसे आप पूजन करिए। और भगवान भोलेनाथ के सामने या फोटो ना हो तो आप मंदिर में जाएं, या वैसे भी अगर फोटो रखी हो शिव परिवार की तो आप उनके सामने जल, पुष्प, अक्षत लेकर हाथ में, दाहिने हाथ में नीचे में हाथ लगाएं और संकल्प लें कि हे भगवान भोलेनाथ, जो लोग पहले उठा रही हैं, जिनका पहला व्रत होने जा रहा है, हे भगवान भोलेनाथ, मैं आज से आपके व्रत हड़ताल तीज का व्रत शुभारंभ करने चल रही हूँ। आप में अपनी शक्ति भक्ति देना, अपनी आशी मनोकामना बनाए रखना। जो व्रत रख रही माताएं बहनें वो संकल्प लेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके व्रत हड़ताल तीज का व्रत कर रही हूँ, आप में शक्ति भक्ति देना, अपनी आशी अनुकंपा बनाए रखना। ऐसा बोलकर हाथ में अक्षत जल जो है भगवान के पास ही छोड़ दें और जैसे पूजन कर रही हैं वैसे पूजन करिए। ये आपका सुबह का संकल्प हो गया। अब दिन भर आपको व्रत रखना है। दिन में ही आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। अगर आप अपने घर में पूजन कर रही हैं तो अपने हाथ से शिवलिंग बनाना चाहिए, या कहीं जा रही मंदिर में तो वहाँ आचार्य जी बनाएंगे, लेकिन अपने घर में कर रही हैं तो शिव परिवार बनाना चाहिए। ये आपको बनाने ना आए तो आजकल बाजार में मूर्तियाँ मिल जाती हैं, कच्ची मूर्ति, लेकिन पक्की मूर्ति ना हो, शिव परिवार की ले लीजिए और शिवलिंग छोटा सा अपने आप हाथ से बनाइए। मिट्टी काली मिट्टी हो, बिमोर की मिट्टी हो, बेलवृक्ष की मिट्टी हो या कुम्हार के आंग मिट्टी हो, उसी मिट्टी से आप शिवलिंग बनाइए और शिव परिवार सामने रखकर, ना हो मूर्ति ना मिले तो कोई फोटो आप शिव परिवार की रख लीजिए। उसका आपको संध्या में पूजन करना है। कब पूजन करना है तो मैं आपको आगे वीडियो में अभी बता रहा हूँ। तो यह जो है आप पूरा मूर्ति तैयार करके संध्या के समय आपको पूजन करना चाहिए। अब पूजन करने के लिए सामग्री क्या चाहिए, पहले आप ध्यान सुन लें, उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि पहले व्यवस्था बना के रख लीजिए। जल, एक लोटे में जल चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल चाहिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये चाहिए, और आपको जो है एक वस्त्र चाहिए, कलावा चाहिए, एक जनेऊ चाहिए, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, कपूर, बेलपत्र, भांग, धतूर, शमी का पत्ता
और भोग के लिए भगवान को मिठाई चाहिए, कुछ फल चाहिए, पान सुपारी दक्षिणा चाहिए और माता जी को अर्पण करने के लिए सुहाग सामग्री, वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार जो भगवान ने आपको दिया, जो माता जी ने दिया हो, जो आप अर्पण करना चाहें वो लीजिए। माता जी के लिए लाल चंदन और सिंदूर की व्यवस्था कर लीजिए। तब आप जो हमारी बहनें व्रत उठाने जा रही हैं उन्हें कोई संदेह नहीं है कि इस बार व्रत न उठाएं। जैसे कभी मलमास लग जाता है, अधिक मास लग जाता है, कोई तारा डूब जाता है, इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आप स्वच्छता से अपने व्रत उठा सकती हैं। रही बात व्रत कहाँ से उठाना है, ध्यान लीजिए, सुनिए। ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है कि मायके से उठाएं या ससुराल से। आप जहाँ भी हों, ससुराल में हो तो वहाँ से उठा लीजिए। अगर मायके आई हो, मायके में तीज पड़ रही है तो आप वहाँ से उठा लीजिए। लेकिन जो बहनें हमारी उठाने जा रही हैं वह पहली बार जो है वह कोरा कपड़ा पहनेंगी। कोरा अर्थात वह नया वस्त्र हो, उसको कभी आपने धारण न किया हो, अर्थात कोरा कपड़ा हो, तो वह पहनकर आप जो है तीज का पूजन करेंगी। और माता जी को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार पहली बार अवश्य चढ़ाएंगी। पहली बार और आखिरी उद्यापन में दोनों बार का एक नियम जैसा है। पहली बार आप करने जा रही हैं तो माता जी के लिए वस्त्र, श्रृंगार, आभूषण अपने हिसाब से हो सकता है, स्वर्ण चांदी जो भी आपके पास हो, लेकिन एक आभूषण होना चाहिए। जब उद्यापन करेंगी तब भी आपको यही से चाहिए। और जो लोग व्रत करते आ रही हैं उन्हें ऐसा नहीं कोरा कपड़ा चाहिए, जो आपके पास स्वच्छ साफ हो वही। अगर कोरा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोरा कपड़ा नहीं भी है तो आप स्वच्छ साफ वस्त्र आप पहन के पूजा कर सकती हैं। अब सुनिए विधि क्या है। संध्या के समय जब पूजन का समय हो जाए तो आप जो है शिवलिंग एक पात्र में रख लीजिए कि आप जो दूध चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, वो नीचे जमीन पर न बहे, किसी पात्र में ही रुक जाए। तो व्यवस्था, चौकी व्यवस्था या कोई बड़ा परात हो उसमें आप थाली पलट के उस पर रख सकती हैं। तो सबसे पहले आप जल चढ़ाएं शिवलिंग पर, फिर गंगा जल चढ़ाएं, जो मूर्ति जो फोटो है उस पर जल छिड़क दें। उसके बाद में शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं धार बना के, फिर जल चढ़ाएं, फिर दही चढ़ाएं, फिर जो है जल चढ़ाएं, फिर घी चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, फिर शहद चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं और फिर शक्कर चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं। उसके बाद में यह पांचों चीज दूध, दही, घी, शहद को थोड़ा थोड़ा एक कटोरी में बना लीजिए। इसको पंचामृत कहते हैं। आप पंचामृत भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पे आप चढ़ाइए। जब पंचामृत चढ़ जाए तो आप जल से शिवलिंग को धुल दीजिए। डालिए कि शिवलिंग आपका जो है शिवलिंग रखा हुआ है, जल डालेंगे तो अपने आप जो दही है सब बाहर हो जाएगा, गिर जाएगा, शिवलिंग साफ हो जाएगा। आप बस एक कलावा जो ले लीजिए, शिवलिंग पर लपेट दीजिए। जो फोटो रखे हुए माता जी हैं, गणेश जी, जो उनको भी एक कलावा अर्पण कर दीजिए। एक जनेऊ खोल करके जो है शिवलिंग को पहना दीजिए। लाल चंदन माता जी को लगाइए और भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन लगाइए। अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, माला पहना दीजिए। बेलपत्र, भांग, धतूर, मंदार, शमी पत्ता आप शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। वहाँ पे फूल अर्पण कर दीजिए, अक्षत पुष्प अर्पण कर दीजिए फोटो पे, माता जी पे। उसके बाद में आप धूप अर्पण करिए। ध्यान रहे पंचामृत में तुलसी पत्ता नहीं डालना है। जैसे भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी पत्ता अनिवार्य होता है, लेकिन शिव जी की पूजा में जो है पंचामृत में तुलसी पत्ता कोई अनिवार्य नहीं है, तो इसलिए तुलसी पत्ता मत डालिएगा। धूप कर दीजिए, दीप कपूर जला के दिखा दीजिए। और उसके बाद में जो मीठा, सफ़ेद मीठा शंकर जी प्रिय है, मिष्ठान हो, खीर हो, आप भोग लगाएं। अगर एक बेलपत्र उसी प्रसाद में रख दें तो वह अवश्य और अति प्रिय हो जाएगा। फल चढ़ा दीजिए और उसके बाद में एक चम्मच जल से आचमन करा दीजिए। पान पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची। ध्यान रहे जो पान पत्ता होता है उसका आगे का भाग जहाँ डंडी लगी होती है वो तोड़ दें, और जहाँ पे पान पत्ता आखिर होता है उसको थोड़ा तोड़ दें। उसके ऊपर जो है सुपारी, लौंग, इलायची रख दें। अगर बीजा बना देना तो ऐसे ही रख के आप शंकर को चढ़ा दीजिए, खुद दक्षिणा चढ़ा दीजिए। माता जी को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार जो भगवान ने आपको दिया है वह माता जी को अर्पण कर दीजिए और उनसे हाथ जोड़ लीजिए। और उसके बाद में हड़ताल का तीज कथा को सुनना चाहिए। देखिए पढ़ने का विधान नहीं, सुनने का विधान है। आप कोई कथा पढ़े, आप सुनिए अक्षत को लेकर, या आप मोबाइल में सुन नहीं सकते हैं, हमारे इसी चैनल पर आपको वीडियो भी हड़ताल का तीज की मिल जाएगी। आप मोबाइल में कथा को सुने, उसके बाद में आरती करें।
आरती करने के बाद में आपका पूजन संपन्न हुआ। अब आपको रात्रि जागरण करना है। जिस मंदिर में आकर आप गए हैं तो वहाँ तो स्वाभाविक नहीं हो सकता अपने घर में आकर अपने मंदिर में रात्रि जागरण करें। अगर रात भर नहीं जाग सकते हैं, भजन कीर्तन नहीं कर सकते हैं, तो 1-2 घंटा अवश्य ही भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। और उसके बाद में सुबह प्रातः जल्दी उठें, स्नान आदि करके पुनः पूजन करें अपने घर में। अगर वहीं पूजन किए अपने घर में तो वहाँ से सुहाग लें। यदि वहीं मंदिर में आप गए हैं तो वहाँ जाके सुहाग लें। सुहाग में सिंदूर, बिंदी और चूड़ी ये जरूरी है, इतना जरूर ले लें। वो भी न मिले सिंदूर जरूर ले, या वहीं सिंदूर जो है अपनी मांग में लगा ले। जो भी है अपना सीधा पानी ब्राह्मण के निमित्त निकाल दें। आपका यह हड़ताल का तीज का व्रत हुआ। इस साल 2024 में भाद्रपद तृतीया तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 5 सितंबर को दोपहर में 12:22 पर, जो अगले दिन 6 सितंबर को शाम को 3:01 तक रहेगी। हड़ताल का तीज का व्रत 6 सितंबर को ही किया जाएगा। पूजन काल का जो प्रदोष काल का समय है वो शाम 5:45 से शुरू हो जाएगा। 5:45 से प्रदोष काल का पूजन का समय शुरू हो जाएगा। आप इसमें पूजन करना शुरू कर दीजिए। यह जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको पसंद हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो औरों के पास भी शेयर करें। उत्तम फल प्राप्ति के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।